आप किसी स्टूडेंट के साथ ऐसे कैसे कर सकती है? आपको उन्हें एनकरेज करना चाहिए, ना कि उनकी कमियां हाईलाइट करके उन्हें बतानी चाहिए। और फिर एक्टिंग का हाइट से क्या लेना देना? कम से कम आप उसे ऑडिशन का एक मौका तो देते। मुझे याद है, हमें स्कूल में हमेशा इक्वालिटी सिखाई जाती थी। मैं जहाँ पढ़ता था वहाँ कितने ही देशों से कितने ही तरह के लोग पढ़ते थे, लेकिन कभी भी किसी ने भी रंग, रूप या लंबाई चौड़ाई के बेसिस पर फर्क नहीं किया। और आपने, अगर आप इसी तरह कुछ बच्चों को फेवर और कुछ बच्चों को इग्नोर करती रहेंगी तो आई एम सॉरी, मुझे आपकी कंप्लेंट करनी होगी प्रिंसिपल से। उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। आप दोनों सही कह रहे हैं, मैंने मिस्टी के साथ बहुत गलत किया। मुझे उसे एक चांस देना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी। मैं दोबारा ऑडिशंस करूंगी। थैंक यू मिस। हे भगवान, कौन है किसने बांसुरी को इतना बेसुरा बना दिया? इसके जैसे 4-5 एक टाइम पे एक ही जगह पे भेज देंगे क्या गंगा में? जहाँ देखो यही दिख जाता है तो वही। चलो, एक तरह से ठीक ही काम किया इसने आज। मुझे उन उदयपुर वालों से बचा लिया, लेकिन थैंक यू तो फिर भी नहीं बनता। इसकी वजह से मुझे पानी में उतरना पड़ा और मेरा फोन खराब हो गया। अरे काका, काका, मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं। आप मुझसे राग का नाम जानना चाहते हैं ना? एक्चुअली मुझे भी नहीं पता। वो तो ये बांसुरी तबला को देखकर मेरे अंदर का टैलेंट जाग जाता है और मुझसे रहा ही नहीं जाता। प्रैक्टिस की थोड़ी कमी है, लेकिन सीख जाऊंगा 100%। वो तो ठीक है, किसी ने मेरे गले से पैसे चुराए हैं। आप टेंशन मत लीजिए, हम ढूंढ लेंगे। अब एक बच्चों मैं क्या करती हूँ? मुरली काका, ये वही है जिसने आपके गले से पैसे चुराए थे। और शामू काका की दुकान से इसे तंबाकू खाते हुए भी देखा था मैंने। इसका कमरा चेक करो, पता नहीं क्या क्या मिलेगा। काका ये कुछ भी बोली जा रही है? सच में? काका, काका आप इसकी बात पर जरा भी ध्यान न दीजिए। एक्चुअली बचपन से थोड़ी पागल है बेचारी, है ना? आप समझ रहे हैं ना? मुरली काका, आप कितने सालों से जानते हैं मुझे? मैं झूठ बोल सकती हूँ क्या? नहीं ना, बस मेरा काम था आपको बताना। अब आपकी मर्जी, आप जो भी करें। ये क्या नया नाटक चालू किया? क्यों बेकार में परेशान कर रही हो मुझे? तो क्या कहा था तुमने? कार्तिक का मंत्र, टिट फॉर टैट। आंख के बदले आंख और इंसल्ट के बदले इंसल्ट, यही कहा था ना? ओ भोलू, इसका सामान निकाल के बाहर फेंक। मैंने पहले ही बोला था ना, ऐसा नहीं चलेगा यहाँ। चल निकल, निकल। वाह, देखा, मैंने कहा था ना टैलेंट कभी वेस्ट नहीं जाता। तुम्हारी टीचर को खुद एहसास हो गया होगा कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। तुम्हें आया ना ऑडिशन के लिए कॉल? हाँ आया भी तो क्या, उसका फायदा क्या है? वो लोग तो मुझे लेने वाले हैं नहीं। अगर मैंने ऑडिशन भी अच्छा दे दिया फिर भी कोई ना कोई बहाना बना के मनाही कर देंगे। और वैसे भी अब मैंने डिसाइड कर दिया, मुझे कोई प्ले नहीं करता। मिष्टी, ये सब मिष्टी की हाइट की वजह से हो रहा है। एक बार वो हाइट बढ़ाने वाली पिल्स आ जाए ना, एकदम सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नहीं करिश्मा, मैंने एक स्पेशलिस्ट से बात की है, वो मिष्टी का चेकअप करके हमें बताएंगे कि हमें क्या करना है। बेटा, माता पिता होने के नाते मैं तुम लोगों की चिंता समझ सकती हूँ, लेकिन किसी भी चीज के पीछे इस तरह से पड़ना भी तो ठीक नहीं है ना। तुम
दोनों जानबूझ के कुछ ना कहो, लेकिन मिष्टी को तो हर पल ऐसे ही लगता होगा कि उसे ये जताया जा रहा है कि वो लंबी नहीं हुई। बेटी के लिए इतनी बड़ी मानसिक तकलीफ है ये। अरे वो कुछ हमसे कहती नहीं, लेकिन उसकी स्कूल में कोई ना कोई किसी ना किसी तरह से उसे परेशान तो कर ही रहा होगा ना। आगे कोई परेशान ना करे, इसीलिए हम ये सब कर रहे हैं। नमन यहाँ पे चाहे कोई कुछ भी करे, हम वही करेंगे जो हमारी बेटी के लिए बेस्ट है। रबिश है ये सब। भाइयों प्लीज, आप उस प्ले के बारे में बात मत करना, मुझे इंटरेस्ट नहीं है ये सब चीजों में। गायू, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मिष्टी चाहती है कि हम उसके साथ उस प्ले के बारे में बात करें। रियली मिष्टी? बिल्कुल नहीं। तो फिर तुमने वो बात क्यों छेड़ी? हम तो तुमसे वो बात करने नहीं आए थे। तो आप क्या करने आए हो? तुम्हारी अलमीरा के ऊपर एक सूटकेस है, वो लेने आए हैं। क्यों? तुमको क्या लगा? वैसे मिष्टी, मैंने सोचा तुमने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। जिसकी हाइट नहीं होती उससे कोई भी काम करना इम्पॉसिबल है। You're absolutely right. यहाँ कोई स्टूल नहीं है क्या? क्या भैया, आप भी इतने लंबे और आपसे काम नहीं हो रहा। मैं ट्राई तो कर रहा हूँ ना। क्या करें, कैसे उतारें? ये लो भाइयों, हैंडल में डाल के खींच लो। मिष्टी, तुमने एक चीज नोटिस की? भैया के इतने लंबे होने के बाद भी मेरे या उनके दिमाग में आइडिया नहीं आया, और ये आइडिया तुम्हारे दिमाग में आया। हाइट डजंट मैटर, मैटर करता है तो सिर्फ आपकी इंटेलिजेंस और टैलेंट, या फिर आपकी मेहनत और दूसरों के साथ आपका बिहेवियर। हाइट, लुक्स, कम्प्लेक्शन, ये सब सेकेंडरी चीजें हैं। तुम हाइट पे अपने दोस्तों से कम हो, लेकिन बाकी सब चीजों में उनसे आगे हो सकती हो। काका काका, आप प्लीज मेरी बात तो सुनिए, प्लीज। काका मेरी बात तो सुनिए आप। अरे क्या हुआ? क्यों नाराज हो रहे हैं आप इस पे? अरे आप पूछिए मत, पता नहीं कहाँ से वो मुसीबत मेरे पीछे पड़ गई है। कितनी अजीब बात है ना, आपको स्टेशन पे वो इतनी हेल्पफुल लड़की मिली और मुझे मिली ये मुसीबत। और पता है उसने काका को क्या क्या कहा? काका मुझे नशेड़ी, भंगेड़ी, पता नहीं क्या क्या समझ रहे और धर्मशाला से भी बाहर निकाल रहे। आप प्लीज कुछ बोलिए ना। कोई कुछ भी कहेगा तो क्या आप मान लेंगे? आपने खुद देखा है इसे कुछ करते हुए? नहीं देखा तो नहीं। नहीं ना, तो फिर चलिए चाबी वापस कीजिए। ठीक है, ये ले। थैंक यू सो मच आंटी, आप सही टाइम पर आ गई, वरना अंकल आज कुछ ना कुछ करके ही मानते। इंसान ही इंसान के काम आता है। एक टाइम था जब तुमने मेरी मदद की थी और आज हमारी बारी। वैसे हिसाब अभी बराबर नहीं हुआ, हिसाब तब बराबर होगा जब आप मेरे हाथ की चाय पिएगी। नहीं नहीं अभी नहीं, फिर कभी जरूर पियेंगे, अभी थोड़ा सा काम है हमें। ठीक है, तो फिर कभी, लेकिन पक्का। मिष्टी, इधर आओ। तुम्हारे पापा ने एक बहुत अच्छे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया। अब तुम्हें कोई वरी करने की जरूरत नहीं, तुम्हारी हाइट भी बढ़ जाएगी। और अब आप भी ना अपने फ्रेंड्स की तरह लंबी हो जाओगी, ओके? इट्स ओके मामा, पापा, अब मुझे पता चल गया कि हाइट उतना मैटर नहीं करती, इतनी ज्यादा चीजें करती हैं। ये मुझे भैया और गायू दीदी ने अच्छे से सिखा दिया। थैंक यू भैया, गायू दीदी। जी जी जी, हाँ सब कुछ मैंने प्लानर में फीड कर दिया है जी। आप उसमें से देखकर ही बुकिंग्स कंफर्म कीजिएगा जी। पता नहीं डुगू, ये एहसास तो कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा लग रहा है वो यहीं कहीं है मेरे आसपास। कोई कह रहा था कि ये जो लक्ष्मण झूला है ना, इसके पास बिछड़े मिल जाते हैं बरसों पुराने। ये सच होगा क्या डुगू? तुम्हें क्या लगता है? सच, झूठ, मानने ना मानने से होता है। आपने ही सिखाया है हमें। कल की पूजा फिक्स हुई है, भगवान करे सफल। आप मन में जो विचार लेकर पूजा में बैठेंगी वही होगा। विश्वास है तो सफलता, और शक है तो। नहीं नहीं डुगू, शक नहीं है बिल्कुल। उसी विश्वास के सहारे तो यहाँ तक आई हूँ पूजा कराने। तो बस कुछ और मत सोचिए आप।
आपकी परीक्षा का अंत नजदीक हो शायद। अच्छा डुगू, मैं क्या कह रही थी, मैं यहाँ हूँ तो वहाँ घर पे कोई रहता है ना हमेशा? कहीं मैं नहीं हुई और नायरा आ गई तो? आपसे मैंने वादा किया था ना कि ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको भरोसा नहीं है मुझ पर? अच्छा डुगू, आरती शुरू हो गई है, मैं बाद में फोन करती हूँ। बाय। हे गंगा मैया, मेरी नायरा को मुझसे मिला दो, मेरी नायरा को मुझसे मिला दो। मुझे उन सब के बारे में कभी भी कुछ भी याद ना आए गंगा मैया। मुझे ऐसी शक्ति दो गंगा मैया जिससे मेरा मन शांत रहे। और हाँ, आश्रम को बचाने के लिए भी कुछ सुझाइए। हे गंगा मैया, मेरी नायरा से मुझे मिला दो, मेरी नायरा से मुझे मिला दो। बहुत हो गया मामा जी, कल से देख रही हूँ काम काम काम। कल लंच कीजिए, कभी फोन कभी लैपटॉप। उठिए, चलिए चलिए चलिए। लेकिन भाइयों अब काम है तो है, 10 मिनट बाद खा लूंगा ना, खाना थोड़ा ना भागे जा रहा है। तो आपका लैपटॉप और फोन कौन सा भाग रहा है? बैठिए। बहू की बात, समय पे खाना खाने के लिए मुन्ना को कोई मना पाया है तो वो है हमारी गायू। नहीं तो सुनता ही कहा है हमारी। अरे कहाँ पड़ी नानी, मेरी भी कहाँ सुनकर। वो तो मामी जी नहीं है, इसलिए मैं इतना जिद कर रही हूँ, क्योंकि मामा जी मेरी जिम्मेदारी अभी। अच्छा ठीक है, अब जल्दी से खाना दे दो ताकि मैं जल्दी से जाके अपना काम कर सकूं। अच्छे से कहिए। कहते हैं कि अगर खाना खुश होकर नहीं खाएंगे तो शरीर को नहीं लगेगा। अच्छा बाबा, सॉरी, प्लीज खाना दे दीजिए। कोफ्ते बने, पर वैसे नहीं जैसे मामी जी बनाती है। बहुत मिस कर रही हूँ मैं उन्हें। खाली खाली लग रहा है, किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा। मैं जानती हूँ आप भी मामी जी को बहुत मिस करते हैं ना। जस्ट इमेजिन, वो तो पहली बार गई है, आप तो हमेशा बाहर रहते हैं, पर वो कभी कंप्लेन नहीं करती। जिंदगी ने इतनी शिकायतें दी है तो प्लीज खाना खाइए। हेलो, जी मैं अभी सेंड करती हूँ, मुझे 5 मिनट दीजिए। मुझे ज्ञान दे रही थी, अब खुद। अब मुझे आधा घंटा दीजिए, मैं अपनी फैमिली के साथ लंच कर रही हूँ। थैंक यू। थैंक्स गुड़िया। वर्षा, ये नैतिक ने दिए हैं, ऐसे बहुत सारे हैं, हमेशा अपने साथ रखते हैं। नए नए शहरों में जाते हैं, नई नई जगह जाते हैं और वहाँ काम से ज़्यादा नायरा को ढूंढते हैं। सच में वर्षा, इतने सालों में उन्होंने बहुत मेहनत की है नायरा को ढूंढने में, और मेरी तो ये पहली कोशिश होगी। कोई बात नहीं अक्षरा, तूने किया, नैतिक जी ने किया, कोई फर्क है क्या? नहीं, नैतिक कह रहे थे कि किसी भी तरह के पोस्टर्स चिपकाने में आपको पहले परमिशन लेनी पड़ती है। हाँ, वैसे लोग तो ऐसे ही लगा देते हैं इधर उधर, लेकिन देखा जाए तो परमिशन तो लेनी ही चाहिए। हम कल सुबह जाकर सबसे पहले परमिशन लेंगे, ठीक है? यहाँ तो दुनिया भर से लोग आते हैं, किसी ने तो देखा होगा हमारी नायरा को, कोई तो जानता होगा ना उसके बारे में। कितनी कोशिश करती है उस दिन को भुलाने की, पर भुला नहीं पाती। पर जब भी ये दिन पास आता है ना, तो मन में एक बेचैनी सी होती है वर्षा। कल का ये दिन, काश मैं ये दिन अपने जीवन से निकाल पाती या फिर इसे बदल पाती।
नहीं कर पाती हूँ। अब तो बस एक ही इंतजार है, उस दिन का जब मेरी नायरा मुझे वापस मिल जाएगी, बस। अक्षरा, वो दिन बहुत जल्दी आएगा। चल पहले धर्मशाला चलते हैं, कल बहुत काम है। बेटा आराम से। शौर्य, कब आया बेटा? हाँ माँ, बस अभी आया। आपकी अक्षरा से बात हुई? कैसी है वो? हाँ बेटा, फोन किया था मैंने, कह रही थी बिल्कुल ठीक है। और वर्षा कैसी है माँ? दोनों साथ में है तो ठीक ही होंगे। माँ, आपने वर्षा से बात क्यों नहीं की? ऐसी भी क्या नाराजगी माँ? तू भी ना शौर्य, कुछ भी बोलता रहता है। मैंने कब कहा मैं नाराज हूँ उससे? माँ, जरूरी नहीं कि सब बात कह के ही पता चले। जरा सोच के देखिए कि वाकई इस नाराजगी की कोई वजह है। कौन किससे नाराज है मुझे बताओ, मैं सबकी नाराजगी दूर कर सकता हूँ। कुछ नहीं कोहली साहब, मैं बस माँ से मजाक कर रहा था। क्या बात है जी, क्या बात है। मुझे आदमी को मजाक करते रहना चाहिए। और आप हमें देख लो जी, मुझे लाइफ ही हमारे साथ मजाक कर रही है जी। कभी कोई पंगा, कभी कोई पंगा। आज तो मैंने सोच लिया था कि अपना किराया दे दूंगा, पर एक नया स्यापा आ गया, क्या करूं? कोई बात नहीं कोहली साहब, जब आपके पास हो तब आप दे देना। थैंक यू जी। क्या बात है जी, क्या बात है। थैंक यू वेरी मच। एक्सक्यूज मी, हमारे आश्रम को बचाने के लिए हमारी मदद कीजिए। क्या हुआ? ये नाम तो नहीं था वहाँ तेजानी की लिस्ट में। मुझे तो याद नहीं आ रहा है। क्या क्या नाम लिखे थे उसमें? याद तो मुझे भी नहीं है, लेकिन इतना श्योर हूँ कि ये नाम नहीं था। बाकी बहुत सारे नाम थे। देखना, यहाँ नीचे आश्रम के बारे में लिखा भी हुआ है, और ऐसा लग रहा है जैसे इस आश्रम को मदद की बहुत जरूरत है। देख, यहाँ से पढ़कर तो कुछ नहीं कह सकते हैं ना। कल तेजानी से बात कर लेंगे ना, पूछ लेंगे उससे। चल अब क्या हुआ अक्षरा? एक काम करते हैं ना, आश्रम में जाके देखते हैं, इधर पास में ही तो है। चल। अक्षरा, मैंने कहा है ना, कल बात कर लेंगे। अच्छा, वो जो पैम्पलेट्स बांट रहे हैं ना, उन्हीं से पूछ लेते हैं। चल, वहां तक तो जा सकते हैं ना। एक्सक्यूज मी। जी। ये आप बांट रहे हैं? मेरा आश्रम है, मेरे आश्रम में कुछ बच्चे रहते हैं और हमें मदद की बहुत जरूरत है। जी, हम भी जरूरतमंद आश्रम को दान देना चाहते हैं, इसलिए। जय हो गंगा मैया। सही कहते हैं लोग, मेरे बच्चों को आपकी मदद की सच में बहुत जरूरत है। पर कल हमने तेजानी जी से लिस्ट मांगी थी, तो उन्होंने लिस्ट में आपके आश्रम का नाम नहीं बताया। जानता हूँ, सब जानता हूँ। इसके पीछे किसका हाथ है मैं वो भी जानता हूँ। जाने दीजिए, भगवान सबके रास्ते बना के रखता है। पूरे ऋषिकेश में मेरे आश्रम के बारे में आप किसी से भी पूछिए, उसके बाद भी आपको कोई शंका हो, मैं वो शंका दूर करने के लिए तैयार हूँ। चाहे तो आके आप हमारी हालत देख सकती हैं, हमारे खाते पे देख सकती हैं। सब चीजें एक ही कहानी कह रही है। जी, हम समझ सकते हैं। आप अक्षरा जी, आप ये कार्ड रखिए और अपना नाम और नंबर भी दे दीजिए हमें। जी, इस पर्ची में नंबर है। जी हाँ, ठीक है। आश्रम को बचाने के लिए बच्चे पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखिए ना उन बच्चों को, पर्ची भी बांट रहे हैं। कुछ करिएगा, मदद करिएगा हमारी।
देखी तूने नायरा? वो नायरा नहीं, उसकी ड्रेस। ये वही ड्रेस है जो नायरा ने पहनी थी जब वो घर से गई थी। वर्षा, ये वही ड्रेस है जो नायरा ने पहनी थी जब वो घर से गई थी। नायरा, नायरा, सुनो सुनो, ये ड्रेस, ये तुम्हें कहाँ से मिली? हाँ, किसने दी तुम्हें ये ड्रेस? किसने दी? बेटा बताओ ना, ये ड्रेस किसने दी? बोलो। ये शर्ट जो है ना, कहाँ से मिली तुम्हें? बोलो ना प्लीज। हाँ, कहाँ से आई ये ड्रेस? तो मुझे संभाल खुद को। वर्षा, ये ड्रेस पहचानती है तू? हाँ, थोड़ी बहुत याद है, लेकिन एक जैसी ड्रेस और भी तो हो सकती है ना? नहीं, ये मेरी नायरा की है। मैं पहचानती हूँ अपनी बच्ची की ड्रेस। हमें हमारे आश्रम के लिए मदद की जरूरत है, प्लीज अरे हमारी तू मदद यहाँ कीजिए। है, एक बहुत अच्छी पार्टी है, डोनेशन देने के लिए तैयार है, तू चल उनसे बात कर ले। सच? हाँ। कहाँ है वो लोग? वहाँ। चलिए। चल। बेटा बताओ ना, ये कहाँ से मिली तुम्हें ये शर्ट? ये नायरा की है, मैं बोल रही हूँ तुझे। अक्षरा, ये क्या कर रही है? हमारी नायरा की ड्रेस नहीं है। अक्षरा प्लीज, तेरी तबीयत खराब हो रही है, चल। दवाई का टाइम हो रहा है, हमारे पास दवाई भी नहीं है, चल ना। अक्षरा प्लीज बताओ ना, प्लीज चल। वर्षा, मैं तुझे बोल रही हूँ, चल। पुंगी, कहाँ गई वो आंटी? ये तेजानी जो है ना, बड़ा घटिया किस्म का इंसान है। उसने जानबूझकर ना हमारा नाम लिस्ट से निकाल दिया होगा ताकि हमारी हालत खराब रहे। पर गंगा मैया है ना हमारे साथ, फिर हमें तेजानी की कोई जरूरत नहीं। पर्चा पढ़कर आए थे, बहुत ही भले लोग हैं, वो कल फिर आएंगे। पर रिश्ता बनकर आए। काश मैं उनसे मिल पाती। मामी जी से बात नहीं हो, उन्हें कॉल कर लेती हूँ। और उनसे टिप्स भी ले लेना, मिष्टी को कैसे बहलाया जाए। यू नो प्रॉब्लम क्या है? कि सब ने तुम्हें बहुत सर पे चढ़ा रखा है, इसलिए तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे नहीं है। तब यही कहते हैं ना कि तुम अक्षरा भाभी की छवि हो, इसलिए खुद को बहुत महान समझने लगी हो गायू। मामी, मैंने क्या किया? वही किया है जो कुछ सालों पहले अक्षरा भाभी ने किया था। उन्होंने भी मेरी बेटी को मुझसे दूर करने की कोशिश की थी गायू, और आज तुम भी वही कर रही हो। क्या जरूरत है मिष्टी को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाने की? क्यों गई थी उसके स्कूल तुम गायू? तुम्हारी वजह से वो डॉक्टर के पास नहीं आई। मामी, मैं तो बस हेल्प। तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है, मुझे बाहर वालों का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए गायू। करिश्मा, हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी गायू से इस तरह बात करने की? अगर वो बाहर वाली है तो तुम और नमन क्या? यानी इस घर से कोई रिश्ता है भी तुम्हारा कि नहीं? कुछ तो सोचा करो बोलने से पहले। सॉरी कहो गायू से। करिश्मा, मैंने कहा उससे माफी मांगो। तुमने सुना नहीं तुम्हारी माँ ने क्या कहा? बड़ी नानी, नानी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं। सब अपने, बस हम ही पराए हैं। बड़ी नानी, आप लोगों को ऐसा कहने की कोई जरूरत नहीं थी। मामी तो थी गुस्से में, इसलिए उन्होंने कह दिया। पर मैं जानती हूँ कि मैं इस घर की मेंबर हूँ, बेटी हूँ। इतना प्यार, इतना अपनापन किसी पराई को नहीं मिलता। कोई कुछ भी कर, मैं इस घर की हूँ और हमेशा रहूंगी। यार, बंजी जंपिंग में बड़ा मजा आ गया, दोबारा एक बार फिर से कर लेंगे। और एक मिनट में आता हूँ। आप ठीक है? मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? नहीं, वो इन्हें अस्थमा है तो इसलिए कभी कभी अटैक आ जाता है। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। ठीक है, मैं कॉफी बनाता हूँ, शायद उससे आपको थोड़ा ठीक लगे। तो ठीक तो है ना?
हाँ वो नायरा ही थी वर्षा। मुझे याद है जसमीत ने उसके लिए वो ड्रेस बनाई थी। वो नायरा ही थी, मैं तुझे बोल रही हूँ। तूने मुझे वहाँ क्यों नहीं जाने दिया? रुक के बात करती, उससे देखती। जरूर तुझे कोई गलतफहमी हुई होगी। सच भी तो हो सकता है ना वर्षा, वो नायरा की ही ड्रेस हो सकती है ना। वर्षा क्यों खामखा बार-बार इस बारे में सोच रही है तू? कल जाकर पूछ लेते हैं ना उनसे। इतने सालों बाद एक सुराग मिला है, कुछ उम्मीद की किरण दिखी है। उसे ऐसे ही नहीं गंवाने दे सकती मैं वर्षा। वो नायरा की ही ड्रेस थी। गर्मा गर्म कार्तिका लाते। वैसे कॉफी तो कैपेचिनो है, लेकिन मिस्टर कार्तिक लाते हैं ना। अक्षरा, मेरा इटली जाना फिक्स हो गया, कल मैं निकल जाऊंगा। अरे ऐसे कैसे? आपने पहले क्यों नहीं बताया मुझे इस बारे में? एनीवेज, मैं अभी पैकिंग कर लेती हूँ। गायब, इट्स ओके बेटा, मैं पैकिंग कर लूंगा, तुम अपना काम कर लो। आप मेरे काम की चिंता मत कीजिए, मैं मैनेज कर लूंगी। हाँ मुन्ना, ये तो बिल्कुल अक्षरा का अवतार है, सब कर लेगी ठीक उसी की तरह। हाँ तो मैं कह रहा था नमन कि पता नहीं मुझे वहाँ पे कितने दिन लग जाएंगे, इसलिए मैं चाह रहा था कि पीछे से मेरा काम संभालने के लिए और मेरा वर्कलोड कम करने के लिए किसी को बाहर से हायर कर लूं। भैया किसी को हायर करने की क्या जरूरत है, मैं हूं ना, मैं सब देख लूंगा। तुम्हारे पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा वर्कलोड है। ठीक है, फिर एक इंसान है मेरे ध्यान में और मेरी जान पहचान का भी है, तो उसी को हायर कर लेते हैं। नहीं नमन, देखो मैं चाहता हूँ कि किसी को कंपनी पॉलिसी के हिसाब से ही रखूं मैं। तुम अच्छे से जानते हो दादाजी के टाइम से यही सिस्टम चला आ रहा है कि पर्सनल और प्रोफेशन रिलेशनशिप्स को अलग रखना चाहिए। जो ज्यादा डिजर्विंग है उसी को ये जॉब मिलना चाहिए। क्या हुआ, तुम अपसेट लग रहे हो? नहीं, अपसेट नहीं हूँ, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कीजिए। ठीक है, तो कल जाने से पहले मैं फिक्स कर दूंगा। ओके पापा, आप माँ के आने तक रुक नहीं सकते प्लीज? चाहता तो था नक्श, पर सच सच बताइए वर्षा, मामी जी ठीक है ना? मुझे आपकी आवाज से ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है? आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं क्या? ठीक है, कोई बात नहीं, पर कॉल जरूर कीजिएगा, मैं वेट कर रही हूँ। जी। क्या हुआ? अक्षरा की तबीयत ठीक नहीं है क्या? वर्षा मामी ने कहा तबीयत तो ठीक है, पर उनकी आवाज से ऐसा लग रहा था कि कोई टेंशन है। एक बार फोन लगा, मैं बात करती हूँ। बड़ी नानी, उन्होंने कहा कि वो कल की पूजा की तैयारियां कर रहे हैं, वो थोड़ी देर में करेंगे फोन। लल्ला बेटा, हमें भी तो कल की पूजा की तैयारी करनी है। बड़ी नानी आप टेंशन मत लो, मैंने सारी तैयारियां कर लिया, बिल्कुल वैसे जैसे मामी जी करती है हर साल। वहाँ बहू पूजा करेगी, यहाँ हम। देखते हैं इस बार कैसे नहीं हमारी बात मानते ईश्वर। सही कहा बड़ी नानी, उनको इस बार हमारी बात माननी ही पड़ेगी, हमें हमारी नायरा वापस देनी ही पड़ेगी। बादाम खाया कर लड़की, बादाम। फिर भूल गई? अरे परसों तो कहा था, यहाँ जिस दिन कोई आता है उसी दिन उसका जन्मदिन मनाया जाता है। वो देख तेरा हाथ का छाप। भूल गई हैं?
किस बगिया से रूठ के तू कहाँ उड़ी, मुश्किल है तुझे बिन बिताना एक घड़ी, बड़ी आस लगाई हो, बड़ी आस लगाए हूँ खड़ी, तू एक दिन आएगी। हाँ इस अंगना की याद तो कहीं तुझे भी सताएगी, सोन चिड़ैया लौट के कब आएगी, कब फिर से बगिया मेरी चहकाएगी। अक्षर, चलिए मामा जी, सो जाइए। बहुत रात हो गई है और सुबह वैसे भी आप जल्दी उठते हो, और मामी ने मुझे स्पेशली कहा है आपका ध्यान रखने के लिए। मुझे डांट नहीं खानी। टीना, टीना बेटे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वहाँ देखो सभी टूरिस्ट तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलिए आओ आओ। थैंक यू सो मच। ये ना टीना, कौन है ये टीना? क्यों बार बार मुझसे टकराती है ये? स्टेशन भी यही लेने आने वाली थी। मेरा पर्स भी इसी ने बचाया, और आज ये वही आश्रम है जहाँ मुझे नायरा के कपड़े। अरे आप यहाँ पर हो? आपको आंटी नंबर 2 हर जगह ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो चुकी है। आप चलिए मेरे साथ प्लीज, चलिए। आइए पापा,
आज पूजा है जो माँ रखती है हमेशा नायरा के लिए। उनकी जगह आज सारी अरेंजमेंट्स गायू ने किए। मामा जी, आप ही ने मुझे बताया था ना कि जब मॉम की शादी की बात चल रही थी कि जितने ज्यादा लोग भगवान जी को मिलके प्रे करते हैं उतना ही जल्दी हम सबकी बात मानते हैं। तो आप मैं बैठूंगा। नायरा की जगह तो उसी की है, लेकिन गायू ने भी अपने खास जगह बनाई है मुन्ना और बहू के जीवन में। हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ा सहारा दिया है गायू बिटिया ने उन्हें। अक्षरा क्या करती है? कहाँ चली गई थी? तुझे पता है मेरी जान निकल गई थी। कैसे बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। बेटी को खो दिया, कहीं माँ को भी ना खो दे। सॉरी अक्षरा, मैं बहुत डर गई थी। एक तो आज का दिन ही कुछ ऐसा है जो भुलाए नहीं भूलता है, ऊपर से तू। मैं जानती हूँ कि तुझ पे क्या बीत रही होगी, पर अक्षरा संभाल खुद को। ऐसे मारी मारी फिरेगी तो कहीं कुछ हो गया तो। अक्षरा देख मेरी तरफ देख। वो नायरा थी वर्षा, मेरी नायरा थी वो। कहाँ मिली तुझे वो? टीना, ये कौन है? मेरी नायरा। देख मैं समझ सकती हूँ कि तेरे मन में ये ख्याल क्यों आया है। वो जब से तूने वो ड्रेस देखी है ना उसकी, तब से बस यही ख्याल तेरे मन में अटका हुआ है। जब तक कोई और बात नहीं होगी तब तक तू वही सोचती रहेगी। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो नायरा ही हो? वो नायरा ही थी वर्षा, मैं सच कह रही हूँ। अच्छा ठीक है, अभी पूजा शुरू होने वाली है, पहले हम पूजा करते हैं, उसके बाद आराम से बात करेंगे, आराम से ढूंढेंगे अपनी नायरा को। वो वापस आएगी ना, हमें मिलेगी ना वापस वर्षा। हाँ अक्षरा, क्यों नहीं मिलेगी? उसी के लिए तो पूजा करा रहे हैं ना। चल अब जल्दी से चलते हैं, पूजा शुरू हो जाएगी। आज बस अक्षरा, बस चुप हो जा, सब ठीक होगा। आप ठीक तो है? हाँ, बस वो याद आ गई थी किसी की। आई गेस सभी रिलेशंस के साथ ऐसे ही होता है। जब कोई अपना हमसे दूर चला जाता है तो सिर्फ उसको याद ही कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास और कुछ नहीं होता। बेटा क्या तुम भी? अरे छोड़िए ना, चल पूजा की तैयारी करते हैं। मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? हम पूजा करने घाट पे जा रहे हैं, तुम चलोगे? आप इतने प्यार से इनवाइट कर रही है तो मुझे तो आना ही पड़ेगा, मना ही नहीं कर सकता। पर पहले मुझे अपने एक फ्रेंड को रेलवे स्टेशन ड्रॉप करना है, बस वहां से मैं आपको डायरेक्टली घाट पर मिलता हूँ। थैंक्स हेल्प के लिए। अब थैंक्स तो मत कहिए, कुछ कहना है तो ऑल द बेस्ट कहिए। अब कुछ दिनों में मेरा इंटरव्यू कॉल एक्सपेक्टेड है, और आज जो आप प्रेयर्स कर रहे हैं उसमें मेरे लिए एक दुआ मांग लीजिएगा कि मुझे नौकरी मिल जाए, बस। अच्छे इंसान के साथ अच्छा ही होता है, और तुम्हारे मन की इच्छा भी जरूर पूरी होगी। ऑल द बेस्ट। फिर तो आपकी मन की इच्छा भी जरूर पूरी हो। आप बहुत जल्द अपनी बेटी से मिलें। देखिए, मैं सुनना तो नहीं चाहता था, लेकिन गलती से सुनाई दी थी। आप प्लीज हिम्मत मत हारिएगा, मैं आपको घाट पे मिलता हूँ।
हेलो हेलो नेगी जी, वो हम मिले थे ना कल, मैं और मेरी फ्रेंड। हम ना एक्चुअली बहुत बड़ी पूजा रख रहे हैं घाट पे, तो आपके धर्मशाला के जितने भी बच्चे हैं, क्या आप उन्हें लेकर आ सकते हैं? हमें अच्छा लगेगा। बच्चे प्रसाद लेंगे ना तो मेरी पूजा भी सफल होगी। और हाँ, तभी हम वो डोनेशन वाली बात भी कर लेंगे। हाँ जी, हम पहुंच जाएंगे, बच्चे भी सब पहुंच जाएंगे, आप चिंता मत करिएगा। थैंक यू।